अच्छा, यहाँ से हम ये पढ़ रहे थे कि जहाँ से मार्केट के अंदर ब्रेकआउट होगा तो वहाँ से हमने ट्रेड लेनी है बाय और सेल की। और बाय और सेल किस बेस पे करना है कि जहाँ पे अगर मार्केट का ट्रेंड चल रहा है बाय का, तो हमें किस चीज़ की एंट्री ढूँढनी है बाय की। क्योंकि ट्रेंड बाय का है तो हमारा जो हमेशा एक फॉरेक्स का एक वर्ड बोला जाता है, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, कि ट्रेंड आपका दोस्त होता है। अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट बैठेंगे तो आपको नुकसान का जो है वो खदशा बढ़ जाएगा आपके लिए, और हो सकता है कि आपको जो है वो बड़ा नुकसान देखना पड़े। तो उससे बेहतर ये है कि आप ट्रेंड जब बना होता है मार्केट का, तो ऐसा नहीं होता कि मार्केट बिल्कुल कोई वन वे मूव जो है वो कंटिन्यू रखती है, बल्कि मार्केट के अंदर जो है वो दोबारा मार्केट अपना रिवर्सल लेती है और किसी और ज़ोन को यहाँ से पकड़ के, चाहे वो डिमांड है, चाहे वो सपोर्ट है, चाहे वो रेजिस्टेंस है, सारा लेते हुए मार्केट जो है वो अपने ट्रेंड को कंटिन्यू रखती है। तो ये जो ज़ोन आपके मैंने मार्क करके दी है, ये सपोर्ट है और ये ऊपर वाली रेजिस्टेंस है। तो मैंने ये कहा था कि जिस टाइम भी मार्केट इसका ब्रेकआउट करेगी, तो आपने बाय और सेल जो है वो ईज़िली इसके अंदर देखना है। तो ये मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। मैंने आपको ये मार्क करके भी दिखाया था, लाइव चार्ट के ऊपर भी मैंने दिखाया था कि ये ऊपर वाली ज़ोन आपकी, जहाँ पे मार्केट एक ज़ोन के अंदर कंसोलिडेट करने लग जाए, मार्केट एक ज़ोन के अंदर रेंज बना ले, बाय और सेल दोनों तरफ मूव करना स्टार्ट कर दे, ऊपर आपने एक लाइन लगा देनी है, एक नीचे लाइन लगा देनी है। तो जिस तरह भी मार्केट ब्रेकआउट करे, आपने वहाँ से जो है वो बाय कर लेना है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या है कि इसकी रीटेस्टिंग। अब रीटेस्टिंग में क्या मैंने बताया था कि मार्केट अगर ऊपर जाके दोबारा नीचे आती है, और ये तकरीबन 50% भी, या इसको 40% भी आप कह सकते हैं, 30% भी आप कह सकते हैं, मार्केट आके दोबारा अपने इस लेवल को जाके टेस्ट करती है जो इसका ब्रेकआउट है। ठीक है, ये वाली जोन, इसका मार्केट ब्रेकआउट का दोबारा टेस्ट करती है। जैसे ही टेस्ट करेगी, तो मार्केट दोबारा अपने इस ट्रेंड को कंटिन्यू रखते हुए बाय की तरफ जाएगी। तो मैंने ये भी बताया था कि जिस तरफ मार्केट का, अगर आपने ये देखना है कि मार्केट जो है वो क्या कहना चाह रही है, बाय जाना चाह रही है या सेल जाना चाह रही है, तो मैंने आपको ये बोला था कि जिस तरफ मार्केट के टच ज़्यादा होंगे, फॉर एग्जांपल बाय के टच यहाँ पे ज़्यादा हैं, तो मार्केट का ब्रेकआउट उसी तरफ होगा और मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू रखेगी बाय की तरफ। ठीक है? और अगर मार्केट में सेलिंग के टच ज़्यादा आ गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि सेलर्स के पास वॉल्यूम ज़्यादा है, वो बार-बार मार्केट को सेल लेके जाना चाह रहे हैं और वो मार्केट को सेल करना चाहते हैं, उसपे उसके बाद जो है वो रिटेस्ट आने के बाद मार्केट जो है वो सेल जाएगी। ठीक है? तो उसके बाद मैंने आप लोगों को ये भी शेयर किया था कि जो ट्रेंड हमारा है, बाय और सेल दोनों तरफ हमने ट्रेड करनी होती है। तो इस ट्रेंड के दौरान, फॉर एग्जांपल यहाँ से हमने बाय करना है और यहाँ से हमने सेल करना है। तो इस बाय और सेल का हमारा टारगेट कितना होगा, तो मैंने आप लोगों को ये बताया था, मैं ये रिपीट करने जा रहा हूँ। तो जितना मार्केट का ट्रेंड का वॉल्यूम है, यहाँ से यहाँ तक इसको मेजर करने के बाद आपने टोटल इसको यहाँ पे रख देना है। जो भी जितना भी इसका जो है वो मेजरमेंट होगी, वो आपका टेक प्रॉफिट होगा। ये आपको मैंने ईज़ी वर्ड्स के अंदर समझाया था। तो ये आपका टेक प्रॉफिट होगा, यहाँ से जो है वो आप अपना टेक प्रॉफिट ले सकते हैं। अभी हम ये पढ़ने चाह रहे हैं कि ये जो मार्केट के अंदर टेक्निकल हमें नज़र आ रहा होता है, चार्ट हमें नज़र आ रहा होता है, इसको पढ़ना कैसे है हमने? मतलब कि एक ट्रेंड को तो ठीक है, बाय पता चल गया, मार्केट बाय जा रही है, तो उस ट्रेंड के अंदर हमें घुसना कब है? अब ज़रूरी तो नहीं कि मार्केट साइडवे होगी, मार्केट रेंज बनाएगी तो हमें ट्रेड मिलेगी, बल्कि उसी ट्रेंड के अंदर मार्केट काफ़ी जो है वो टेक्निकल जो है वो पैटर्न्स बनाती है। अब उन टेक्निकल पैटर्न्स के ऊपर हमने ट्रेड करनी है। बाय जाते हुए मार्केट को बाय करना है और सेल जाते हुए मार्केट को सेल करना है। कभी भी ऐसी नहीं गलती करनी कि जिस टाइम मार्केट बाय जा रही हो, आप सेलिंग की तरफ बैठ जाएँ और हो सकता है आपको नुकसान उठाना पड़े। तो उसके लिए आपने कैसे ट्रेड फाइंड करनी है, ठीक है? आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं और आज हमारा टॉपिक है जी चार्ट पैटर्न्स, ठीक है? ये अपने पास नोट कर लें, अपनी नोटबुक पे नोट कर लें ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। अच्छा, तो ये है हमारे पास जी, आज का टॉपिक है चार्ट पैटर्न्स। अच्छा, इसमें कुछ मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ठीक है? और आपने ये अपने पास नोट कर लेंगे ताकि ये आपको जो है वो ये जब मुकम्मल इसको हम कंप्लीट ट्रीट करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपके पास लिखा होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में जो चार्ट पैटर्न्स हैं वो कितने हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा हैं, मतलब कि अगर हम काउंट करने बैठे तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको लिख के दे देता हूँ। अच्छा, चार्ट पैटर्न में हमारे पास फर्स्ट नंबर पे आता है आपका बुलिश फ्लैग, ठीक है? बुलिश फ्लैग, ये अपने पास नोट कर लो, ठीक है? उसके बाद हमारे पास इस सेकंड नंबर पे आपका आता है
बेरिश फ्लैग। अच्छा, इसी के अंदर ऐड कर लें इसको, बुलिश एंड बेरिश फ्लैग। ये हैं दोनों अलग अलग, ये नहीं कि ये एक ही चीज़ है, दोनों अलग अलग हैं लेकिन। क्या जी, एंड बेरिश फ्लैग। अच्छा, आज नेटवर्क का मसला आ रहा है हमारे पास, ठीक है, बार बार स्क्रीन जो है वो डिस्कनेक्टेड हो रही है, तो चलें कोई मसला नहीं। कोशिश मैं करूँगा कि क्लास को मैं कंप्लीट करूँ। उसके बाद ये हमारे पास है जी आगे बेरिश फ्लैग। ये अपने पास नोट कर ली, ठीक है। उसके बाद ये थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है असेंडिंग ट्रायंगल। असेंडिंग ट्रायंगल है जी, ठीक है। उसके बाद जी आपका आ जाएगा इसी के अंदर डिसेंडिंग ट्रायंगल। असेंडिंग और डिसेंडिंग आपने पहले भी पढ़ा ही होगा, मुश्किल नहीं है इतना ज़्यादा। और ये मैथ का टॉपिक है आपका, ठीक है। डिसेंडिंग ट्रायंगल, सही है जी। उसके बाद जी अपने पास आप नोट कर लिए डबल टॉप एंड डबल बॉटम। अच्छा, ये जो डबल टॉप एंड डबल बॉटम है ना, ये कमाल का जो है वो टॉपिक है, ठीक है। और यकीन करें, ये इतना मज़े का टॉपिक है कि अगर आपको इसकी समझ आ जाए ना कंप्लीट, तो आप इसके ऊपर भी बैठ के ना बड़ा अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। एंड डबल एंड डबल बॉटम। अच्छा, उसके बाद जी आपका आता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड बोलते हैं सर को, ठीक है, और शोल्डर बोलते हैं कंधों को। आप बोलेंगे ये पता नहीं क्या है जो न्यू यूजर्स बैठे हैं। हेड एंड शोल्डर पैटर्न है जी, ठीक है। ये आपके इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये मैंने क्लियर करवाने हैं, ठीक है। उसके बाद हम जो है जाएंगे कैंडल स्टिक पैटर्न की तरफ जाएंगे, आगे ये क्लियर करते हैं। अच्छा, चार्ट पैटर्न में सबसे पहला जो टॉपिक हमारा आ रहा है ना, यहाँ पे एक मिनट, एक छोटी सी मिस्टेक, इसको खत्म कर देते हैं। यहाँ पे आ रहा है जी बुलिश फ्लैग। बुलिश फ्लैग क्या है एंड बेरिश फ्लैग क्या है? अच्छा, फ्लैग का मतलब झंडा है। अब ये झंडा हमने लहराना है फॉरेक्स के अंदर, ठीक है। इस झंडे से हमने करना है प्रॉफिट। अच्छा, इस झंडे से हमने करना है प्रॉफिट, हमें करना है बाय और सेल। बाय और सेल के अंदर हमने ट्रेड करनी है। और आपको पता है कि जब एक ट्रेंड कंटिन्यू होता है तो उसके अंदर हम, ऐसा भी पॉसिबल है कि मार्केट रिवर्सल ना दे, वहाँ वहीं पे उसी जोन के अंदर मार्केट को टेक्निकल पैटर्न बनाए और वहां से मार्केट मूव करके बाय चली जाए। सबसे पहला टॉपिक हमारा है आज का ये वाला, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे। और हमने ये देखा, फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं। इसका पहला टॉपिक है बुलिश फ्लैग, अपने पास नोट कर लेंगे। अब बुलिश फ्लैग में क्या होगा, मार्केट किधर जा रही है, बाय। मार्केट बाय जाएगी तो हमें कैसे पता चलेगा मार्केट बाय का ट्रेंड है? ये जब इसका हायर हाई बनेंगे, यहाँ पे क्या बनेगा, हायर हाई। यहाँ पे हायर हाई बनेगी, हायर लो लगेगा, ये फिर हायर हाई,
मतलब मार्केट जब बाय जा रही होती है तो जब पहले ब्रेकआउट करती है, फिर दूसरी जोन बनती है, इसका ब्रेकआउट करती है, फिर तीसरा बनता है इसका, हमें ये पता चल जाता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, बुलिश है, बाय ऑफ मार्केट में जाना। उसके बाद का सिनेरियो, जब मार्केट जा रही है तो यहाँ से फॉर एग्जांपल का सिनेरियो हमें देखने को मिल जाता है, ये ऐसे।
अच्छा जी, हमारे पास आ रहा है नेटवर्क प्रॉब्लम, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी जो क्लास है वो डिस्कनेक्टेड हो गई थी। और चलें, कोई मसला नहीं है।